पुराने ज़माने का ज़िक्र है। बगदाद में एक बख्तावर आया करता था। ये जिस जूती को पहने रहता था, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। बख्तावर ने उसको पहनते-पहनते 10 साल गुज़ार दिए थे। ये जूती जब फट जाती, उस पर एक पेव चढ़ जाता। इस तरह पेव पर पेव चढ़ने से उसकी जूती बहुत ही बदसूरत हो गई थी और अपनी इस बात में बगदाद भर में मशहूर हो गई थी। असल बात ये थी कि बख्तावर बेहद कंजूस था। बख्तावर बजा-बजा कर रुपया पैदा करता था, मगर जितना कमाता, उसमें से बहुत ही कम अपने ऊपर खर्च करता था। तकलीफें उठाकर जिंदगी बसर करना और रुपया जमा करना, बस यही उसके जीने का मकसद बन गया था। वो ना खुद जी भर के खाता था और ना उस पैसे से किसी के काम आता था। एक दिन बख्तावर बाजार गया तो क्या देखता है कि बकुबा का सौदागर शीशे के बहुत से सुनहरे और खूबसूरत बर्तन बेचने लाया है। बख्तावर था बड़ा चालाक। उसने जल्दी ही भांप लिया कि सौदागर को अपना माल जल्द बेचने की फिक्र है, मगर उसे कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है। इतने अच्छे बर्तन जो देखे तो बख्तावर की लालच ने जोर किया। उसके दिल में बेईमानी आ गई। उसने सौदागर से झूठी बातें बनाना शुरू की और कहा कि मियाँ सौदागर, यहाँ इस माल का निकलना बहुत मुश्किल है। तुम नाहक परेशान ना हो। मेरी मानो कि अगर कोई कदरदान मिल जाए तो जैसे तैसे बेचकर अपना बोझ हल्का करो। सौदागर बख्तावर की चिकनी चुपड़ी बातों से फरेब में आ गया और थोड़े ही भावताव के बाद उसने इतने अच्छे बर्तन 60 दिनार में बख्तावर ही को बेच दिए। अगर वो इस धोखे में न आता तो यही बर्तन बख्तावर की दी हुई कीमत से 10 गुना ज्यादा कीमत में बिक जाते। बख्तावर अपने दिल में ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि आज तो मैंने सौदागर को खूब उल्लू बनाया। बड़ा आया था यहां से तिजारत करने। अब मैं इन्हीं बर्तनों से कई गुना ज्यादा मुनाफा पैदा करूंगा। इन बातों को सोचता हुआ वो एक इत्तर फरोश की दुकान पर गया और उससे भी गुलाब का इत्तर तरह तरह की चालाकी से सस्ते दामों में खरीद लिया और उन खूबसूरत शीशे के बर्तनों में भर लिया। जब वो चीजें लेकर घर पहुंचा तो ये सुनहरे बर्तन सजा कर रख दिए। एक दिन बख्तावर के दिल में आया कि वो हम्माम जाकर गुस्ल करे। उस दिन वो बहुत सवेरे उठा और बगदाद के एक मशहूर हम्माम में जा पहुंचा। इत्तेफाक से वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था। उसकी नजर बख्तावर की जूती पर पड़ी, जो अब जूती तो क्या, कई जूतियों का मजमुआ, बल्कि जूती के नाम पर तोहमत बनकर रह गई थी और उस पर पैबंद लगे हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर दोस्त बेचारे से ना रहा गया और उसने कहा कि मेरे अजीज, तुम्हारे पास खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है। खुदा ने तुमको दौलत दी हुई है और फिर तुम्हारे बाल न बच्चे, एक अकेली जान हो, जोरू न जात, अल्लाह से नात। आखिर कहां तक सेंट सेंट के रखोगे और इस जूती के पीछे कब तक पड़े रहोगे? खुदा के लिए इसे पेंशन दो। इसमें तुम्हारा कौन सा बड़ा रुपया खर्च हो जाएगा। जितने में एक जूती आएगी उससे तो कई गुना ज्यादा तुम रोज कमा लेते हो। इत्तेफाक से घड़ी अच्छी थी। दोस्त की बात बख्तावर के दिल में घर कर गई और उसने जवाब दिया, भाई तुम तो सच कहते हो। मैं इंशाअल्लाह कल ही तुम्हारी नसीहत पर अमल करूंगा। इतना कहने के बाद बख्तावर हम्माम के अंदर गया और बहुत देर तक मल मल कर हफ्तों का मैल कुचैल उतारा। हम्माम के करीब ही एक नई जूती भी रखी हुई थी। बख्तावर ने फौरन ही सोचा कि वाकई मेरा दोस्त भी कितना शरीफा है। आखिर उससे न रहा गया और वो मेरे लिए ये नई जूती छोड़ गया। खुदा उसे अच्छा बदला दे। दोस्ती हो तो ऐसी हो। बख्तावर ने खुशी के मारे जल्द जल्द कदम बढ़ाए और फौरन नई जूती पहनकर घर की राह ली। आज बख्तावर अपने दिल में बहुत खुश था कि अल्लाह ने बेपैसे पैसे ये नई जूती दिलवा दी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी और इस जूती के घर में आते ही बलाएं उसका घर देख लेंगी। ऐसा मालूम होता था कि तकदीर ने बख्तावर से उसकी कंजूसी का बदला लेने की ठान ली थी और इस बात की सजा देना चाहती थी कि 7 साल की लगातार खिदमत के बावजूद जूती को छोड़ते वक्त जरा भी अफसोस न किया और उसे यूं ही छोड़कर चला आया। जिस जूती को बख्तावर ने अपने दोस्त का तोहफा समझा हुआ था, वो उसकी बदकिस्मती से बगदाद के काजी की जूती निकली। काजी जी भी
उस वक्त हमाम करने गए थे। जब काजी जी गुस्ल से फारिग हुए और जूती तलाश की तो ना मिली। इस पर उनको बेहद गुस्सा आया। उन्होंने हमाम के मालिक को हुक्म दिया कि तमाम जगह की तलाशी ली जाए, शायद कोई ऐसी जूती मिल जाए कि जिसका कोई वाली वारिस न हो और उसी से जूती चुराने वाले का पता लग जाए। बहुत ढूंढने के बाद ऐसी जूती बख्तावर ही की नजर आई जिसका कोई पूछने वाला न था, क्योंकि ये जूती बगदाद भर में मशहूर हो गई थी। इसलिए देखते ही लोग पहचान गए और काजी से सारा वाकया बयान कर दिया। काजी ने जब ये हाल सुना तो अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन बख्तावर को घेर लें और अंदर पहुंचकर जूती का पता लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और घर की तलाशी ली तो काजी की जूती मिल गई। उन्होंने उस पर कब्जा किया और बख्तावर को भी पकड़ कर ले गए, इसलिए कि वो अपने दिल में बख्तावर को चोर समझते थे। बख्तावर जब काजी के सामने पेश हुआ तो उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बड़ी कोशिश की, मगर काजी ने एक न मानी, क्योंकि चोरी का माल उसके घर से बरामद हो चुका था। फिर भी काजी ने सजा का हुक्म देने में सख्ती से काम न लिया, सिर्फ कोड़े लगवाए और थोड़े दिन कैद करने के बाद एक बड़ी रकम जुर्माना कर दी। कैद की मियाद पूरी हो गई तो बख्तावर कैद खाने से छूट कर निकला। अब उसका गम और गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो कभी अपने आप को कोसता और कभी मनहूस जूती को सैकड़ों बुरी भली बातें सुनाता कि ये सब इसी नहूसत की पोटली का असर है। अगर ये न होती तो मैं बैठे बिठाए इतनी परेशानियों में न फंसता। मुझको जैसी जैसी जिल्लतें उठानी पड़ी हैं, सब इसी के करतूत हैं। बख्तावर जब अपनी इन हालातों पर जितना गौर करता, जूती पर उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। आखिर कुड़ते कुड़ते उसने अपने जी में ठान ली कि सबसे पहले इस पुरानी जूती को इस तरह से दफन किया जाए कि हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाए। उसके जी में यह बात आई कि जूती को दरिया ए दजला में किसी गहरी जगह डुबो दिया जाए। बख्तावर ने सवेरे ही अपनी मुद्दत की साथी जूती को एक पुराने कपड़े में लपेटकर दरिया ए दजला पहुंचा और एक ऐसी जगह पर जहां उसका ख्याल था कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा होगी, जूती को जोर से घुमाकर फेंक दिया। जूती भारी तो थी ही, वजन की वजह से फौरन तह में चली गई। बख्तावर ने जब पानी पर जूती का निशान न पाया तो इत्मीनान का सांस लिया और दिल ही दिल में खुश होता हुआ घर पहुंचा। बख्तावर की बदकिस्मती ने अभी तक उसका पीछा न छोड़ा था। दूसरे ही रोज दजला के उस मुकाम पर एक किस्मत का मारा मछेरा जा पहुंचा और उसने बड़ी उम्मीद बांधकर जाल फेंका, और थोड़ी देर बाद जब जाल भारी मालूम हुआ तो उसे खुश होकर आहिस्ता आहिस्ता खींचा। मगर जाल निकालने के बाद जब उसमें बख्तावर की भद्दी जूती नजर आई तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मछेरा उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि बगदाद भर में कोई ऐसा न था जो उस जूती का हाल न जानता हो। उसने कहा, हो न हो ये जूती किसी तरह बख्तावर से छूटकर दरिया में गिर गई है, और चूंकि बख्तावर में गोता लगाने की हिम्मत न थी इसलिए ये तह में पड़ी रह गई है। अब मैं इसे बख्तावर को वापस कर दूंगा ताकि वो अपनी खोई हुई चीज पाकर खुश हो जाए। मछेरे ने जूती उठाई और बख्तावर के घर पहुंचा। मकान पर आवाज दी तो किसी ने जवाब न दिया। मजबूरन उसे बगदाद के बाजारों में तलाश करने लगा कि कहीं मिल जाए तो उसकी जूती उसके हवाले कर दे। किस्मत का मारा बख्तावर तलाश करने पर कहीं न मिला तो मजबूरन मछेरा फिर उसके घर की तरफ लौटा और बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया कि शायद बख्तावर सो रहा हो तो शोरो गुल से उसकी नींद खुल जाए। जब ये उम्मीद भी पूरी ना हुई तो उसने दूसरे दिन सुबह को फिर आने की ठानी। उल्टे कदम वापस होने का इरादा कर ही रहा था कि यकायक उसकी नजर बख्तावर के घर की एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। फौरन मछेरे को ख्याल आया कि इस जूती को उस खिड़की में से घर के अंदर फेंक दे ताकि बख्तावर जब घर आए तो उसे खोई हुई जूती मिल जाए। मछेरे ने हौले से एक बार जोर से जूती खिड़की से अंदर फेंकी तो वो ब्रीफकेस पर पड़ी, जिस पर बख्तावर ने शीशे के बर्तन सजा रखे थे। फौरन सारे के सारे बर्तन चकनाचूर होकर नीचे आ गिरे और बख्तावर की उम्मीदों का किला उड़कर धड़ाम करके गिर पड़ा। साथ ही ड्रम में भरा हुआ गुलाब का इतर भी बह गया। जब बख्तावर घर वापस आया
और ये तबाही देखी तो सर पकड़कर बैठ गया। सदमे से बुरा हाल हो गया। आखिर उससे यह गम बर्दाश्त न हो सका और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा और अपना मुंह नोचने लगा। जब इस तरह कुछ तसल्ली हुई तो थोड़ी देर बाद उसने जूती को इस तरह से डांटना डपटना शुरू किया जैसे जूती भी कोई जानदार और समझबूझ वाली मखलूक हो। उसने जूती से कहा, बड़ी मनहूस थी वो घड़ी, ऐ मलान जूती, जब मेरा तुझसे साथ पड़ा था। तू तो मेरा पीछा भी नहीं छोड़ती और ऐसा मालूम होता है जैसे तूने उम्र भर मेरे साथ रहने की कसम खा रखी है। ऐ झूठी, तुझ पर 1000 बार लानत। तूने मुझे वो दुख दिए हैं कि उठाए नहीं उठते हैं। रहे तो सही, मैं भी तुझे ऐसे गड्ढे में दफन कर दूंगा जिससे तू कयामत तक ना निकल सके। लानत की मारी जूती, अगर मैं ऐसा ना करूं तो बख्तावर नहीं जानवर समझना। फिर बख्तावर फौरन उठा। उस वक्त गुस्से के मारे उसका सर फटा जा रहा था और चेहरा लाल हो गया था। उसने एक कुदाल हाथ में ली और गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया ताकि जैसे तैसे जूती को उसमें दफन कर दे और इन तमाम मुसीबतों से निजात हासिल कर ले। रात के सन्नाटे में कुदाल चलने से जो धमाधम मची उससे मोहल्ले वालों पर दहशत छा गई। हर एक को यही ख्याल हुआ कि कोई चोर उसी के घर में नकब लगा रहा है और अब घर में घुसना ही चाहता है। वे डरते डरते घर से निकले और मोहल्ले के चौकीदार को तलाश करके ये वाकया बयान किया। चौकीदार अपने साथी सिपाहियों को लेकर सीटी बजाता हुआ दौड़ा और इधर उधर ढूंढना शुरू किया। आखिर ये लोग बख्तावर के घर पहुंचे जहां से जमीन खोदने की आवाज बड़ी जोर से आ रही थी और मकान के अंदर जाकर बख्तावर को पकड़ लिया। इस मर्तबा बख्तावर को हाकिम के सामने पेश किया गया और उसने उसको कसूरवार करार देकर बहुत से रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए और कैद की सजा अलग दे दी। अब की मर्तबा जब बख्तावर सजा भुगत कर निकला तो उसके गुस्से की कोई इंतहा ना रही थी। उसने घर आते ही सबसे पहले जूती से पीछा छुड़ाने की ठानी। जल्दी के मारे उसने सुबह का भी इंतजार न किया। रात ही को अपने जूती का पुलिंदा एक कपड़े में बांधा और बगदाद के एक बड़े होटल के पास पहुंचकर ये पुलिंदा होटल के गटर में फेंक आया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस जूती की मनहूस सूरत फिर नजर नहीं आएगी, मगर आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। हुआ ये कि थोड़े दिनों के बाद नालाबंद की नाली बंद हो गई और उसकी वजह से आसपास खूब सड़न मची। लोगों ने चारों तरफ ढूंढा तो नालाबंद में कोई चीज अड़ी हुई थी जिसकी वजह से पानी सब तरफ फैल रहा था। जब उस चीज को निकाला तो ये देखकर लोगों को सख्त गुस्सा आया कि ये तो वही बख्तावर की जूती है जिसने लोगों को परेशानी में डाल रखा था। आखिर सबने पुलिस को इत्तला दे दी और सिपाही फिर बख्तावर को पकड़ के काजी के सामने ले गए जिसने 3-3 जुर्माने किए। एक जुर्माना इस नुकसान के मुआवजे के लिए, एक होटल के मालिक को अदा करने के लिए और तीसरा सजा के तौर पर। जब ये जुर्माने अदा करने पड़े तो बख्तावर की हिम्मत जवाब दे गई और अब उसे यकीन हो गया कि मालूम होता है कि ये जूती मेरा साथ हरगिज नहीं छोड़ेगी। चारों नाचार बेचारा किस्मत के फैसले पर राजी हो गया और दिल में यह तय कर लिया कि अब जूती को ज्यादा नहीं छेड़ेगा। फिर उसने जूती को खूब धोकर मकान की छत पर रख दिया और दिल में यह सोचा कि अब ना मैं जूती से कोई मतलब रखूंगा और ना इसे मुझसे कोई वास्ता रहेगा। बदकिस्मती से बख्तावर का यह ख्याल भी गलत निकला। अभी जूती को छत पर रखे हुए एक ही दिन हुआ था कि कहीं से एक कुत्ता उधर आ निकला और उसकी नजर जूती पर पड़ी तो खुदा जाने उसके जी में क्या आई कि वो उसी जूती पर लपका। कुछ पता न चला कि वो शरारती लड़कों की तरह यूं ही उससे खेलना चाहता था या फिर भूख के मारे बेदम हुआ जा रहा था जिसकी वजह से वो उसे कोई खाने की चीज समझ बैठा और भूख की आग बुझाने के लिए उसे अपने मुंह में दबाकर भागा और उसे लिए लिए पास के मकान की छत पर कूदा। इस हरकत से जूती का बंडल उसके मुंह से छूटकर एक राहगीर के सिर पर गिरा जो बुरी तरह से जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ा। लोगों ने गरीब राहगीर के सिर से खून का फव्वारा छूटते देखा तो सब उसके आसपास जमा हो गए और उसके जख्मी होने की वजह मालूम करने लगे। जैसे ही जूती का बंडल करीब पड़ा हुआ नजर आया तो फौरन समझ गए कि हो ना हो
ये बख्तावर ही की जूती है, जिसके करतूत उस जमाने में बगदाद भर में मशहूर हो रहे थे। फिर बख्तावर को काजी साहब के हुजूर में पेश किया गया और उन्होंने सारे मुकदमे पर गौर करके जख्मी राहगीर के इलाज और तकलीफम के मुआवजे के अलावा इस हरकत की सजा देने की गर्ज से बख्तावर पर बहुत बड़ा जुर्माना कर दिया और आइंदा ऐसी गफलत न करें, वरना कैद खाने में डलवा दिया जाएगा। ये लगातार जुर्माने जो अदा करने पड़े तो बख्तावर की सारी जमा पूंजी जो उसने अपनी जान पर मुसीबत उठा उठा कर रखी थी खत्म हो गई और वो अच्छा खासा मालदार होने के बाद मुफलिस और फकीर बन गया। आखिर उसने बहुत सोचने समझने के बाद काजी साहब के यहाँ दरख्वास्त दी, जिसमें उस झूठी के हाथों जो जो मुसीबतें भुगतनी पड़ी सब बयान की। काजी साहब ने बख्तावर से दरख्वास्त लेकर पढ़ी तो हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। वो हैरान हो गए कि इस पर क्या फैसला करें। मजबूर होकर बख्तावर ही से पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। बख्तावर ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हुजूर, बस इतना ही चाहता हूं कि आप खुदा के लिए इस झूठी से मेरा पीछा छुड़ा दें। मैं इससे बेहद तंग आ गया हूं और अब उम्र भर इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। आप पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दें कि अब बख्तावर का इस झूठी से कोई वास्ता नहीं रहा। इसकी वजह से किसी पर कोई आफत भी आए तो उसकी जिम्मेदारी उस बूढ़े बेगुनाह पर हरगिज न होगी। आज से न मैं इसे जानता हूं न ये मुझे जानती है। फिर उसने झूठी की तरफ मुंह करके बड़ी दुख भरी आवाज में कहा, ए राहतों की दुश्मन, ए आफतों की मकसद, ए बदनसीब झूठी, ए जड़ नहस्तों की, कब तक मैं तेरे हाथों सदमे उठाए जाऊं। जा, दूर हो इसी दम, फिटकार तुझ पे। हम कहाजी को बख्तावर पर बड़ा तरस आया और उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करा दी कि अब से इस झूठी की वजह से किसी को भी तकलीफ हुई तो बख्तावर इसका जिम्मेदार ना होगा। इस मुनादी के दिल को छूने वाले असर और डारामाई अंदाज की वजह से झूठी शहर में तो हर जगह मशहूर थी ही। इसके किस्से एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते खलीफा के महल में भी जा पहुंचे। मसाहिबों ने एक दिन इसका वाकया खलीफा से बयान किया। बख्तावर की किस्मत जाग चुकी थी। इत्तेफाक से उस दिन खलीफा किसी बात पर बहुत नाराज था और अपने दिल में बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने झूठी के ये हालात सुने तो उसकी उलझन और फिक्र दूर हो गई। गम की जगह खुशी ने घर कर लिया और वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मुसाहिबों को हुक्म दिया गया कि बख्तावर को जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। उधर खलीफा बख्तावर से मिलने के लिए बेताब था। इधर बख्तावर अपने घर में चैन से सो रहा था। उस रात उसने एक अजीब और अनोखा ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि झूठी की सूरत आदमी जैसी बन गई है और वो बख्तावर को डांट डपट कर ये कह रही है, मेरे हाथों जो बलाएं तुझ पर टूटी हैं उन पर तू मुझ जैसी पुरानी साथी से नाराज है। इतना नहीं समझता कि मेरा इसमें क्या दखल है। ये तो जो कुछ हुआ खुदा ही ने किया। शायद वो तुझे इन तकलीफों में डालकर तेरी कंजूसी के गुनाह से पाक करना चाहता है और तुझसे ये माल जमा करने की लालच और हवस छुड़वाना चाहता है। तूने भी तो गजब कर दिया कि अब तक कभी अल्लाह की राह में एक दरहम भी खर्च न किया। 7 बरस से तो मैं ही तेरी ये हालत देख रही हूं। अब अगर तुझे इस हरकत पर खुदा की तरफ से सजा मिल रही है तो इस पर इतना ताज्जुब क्यों करता है। अब भी कुछ नहीं गया है। अगर तू मुझसे वादा करे कि फकीरों और मोहताजों को अपने रुपये से मदद देगा तो मैं यकीन दिलाती हूं कि तेरी मुसीबत टल जाएगी, क्योंकि जो शख्स दूसरों के काम आता है वो असल में खुदा की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करता है, जिससे अल्लाह खुश होता है। बख्तावर झूठी की इस नसीहत से बहुत खुश हुआ और उसने खुदा को गवाह करके झूठी से वादा किया कि अब मैं इस नसीहत पर दिल से अमल करूंगा और पहले वाली बुरी आदतें बिल्कुल छोड़ दूंगा। अभी बख्तावर ने ख्वाब में जो अपनी बात पूरी भी ना की थी कि किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। घबराया हुआ उठा और बाहर गया तो खलीफा के सिपाही उसे साथ ले जाने के लिए बाहर खड़े थे। खलीफा का हुक्म सुनते ही उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और सिपाहियों के साथ हो लिया। खलीफा बख्तावर को देखते ही मुस्कुराया और हंसकर कहा,
हाँ भाई, जरा अपनी जूती का माजरा अपने मुंह से सुनाओ। ये किस्सा सुनकर खलीफा बेहद खुश हुआ और बख्तावर को इतना रुपया इनाम दिया कि वो उम्र भर के लिए अमीर हो गया। मगर अब बख्तावर पहले जैसा कंजूस मक्खी चूस न था। उसने ख्वाब में जूती से जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। गरीबों और मोहताजों की खूब मदद करता, खुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। सच कहते हैं, जूती की भी बारी जरूर आती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल दास्तान एक कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।